बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि आने वाले 7 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी हफ्ते इमरान खान आखिरी कार्ड खेलने जा रहे हैं। शायद ये फाइनल राउंड साबित हो। इस सिलसिले में नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, जो मुस्तनद मालूमात हैं, उनके मुताबिक इमरान खान 17 दिसंबर को हफ्ते के रोज़ लिबर्टी चौक लाहौर में पावर शो करेंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे और इसी खिताब में इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई असम्बली को तहलील करने का ऐलान करेंगे। इससे पहले नाज़रीन, अगर हम देखें तो 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी जलसे में ये ऐलान कर चुके हैं कि अब हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते, इस निज़ाम से अलहदा होने जा रहे हैं, सूबाई असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं। जो KP की असम्बली है, पंजाब असम्बली है और इसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में हमारे जितने भी मेम्बरान हैं वो भी इस्तीफ़े दे देंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन, उस ऐलान के बाद इमरान खान ज़मान पार्क पहुँचे, लाहौर में MNA साहिबान के साथ मुलाकातें करते रहे, जो KP के असम्बली के MP हैं या पंजाब असम्बली के MP हैं उनसे मिले हैं। अब जो मुलाकातों का सिलसिला है वो तकरीबन एंड होने को है, सिर्फ 2 मुलाकातें बाकी हैं। एक, इमरान खान अपने कोर कमेटी के जितने भी मेम्बरान हैं 10 से 15 उनसे मिलेंगे और आखिरी जो मुलाकात करेंगे वो पंजाब असम्बली के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के साथ करेंगे। अब जो तैयारियां हैं, जो इस वक्त मुकामी इंतज़ामिया है लाहौर का, उनको ये हिदायत जारी किए हुए हैं कि आप इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दें। लिबर्टी चौक में एक पावर शो करेंगे जिसमें लाहौर के कारकुनान शरीक होंगे। उसी इज्तिमा में, उसी पावर शो में इमरान खान ये ऐलान करेंगे कि अब असम्बलियों को हम तहलील करने जा रहे हैं। हतमी ये फैसला इमरान खान करेंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो भी अपने उसके जो 10 MP हैं उनसे मुशावरत कर रहे हैं। अब तो गेंद जो है, गेम जो है इमरान खान के पास है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही अपने काफिले के जिन मेम्बरान की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने उनसे मुशावरत कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या करें। क्या 2023 के इलेक्शन में PTI के साथ जम हो जाएं, PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें या अलग इलेक्शन लड़ें। इस हवाले से जितने भी PMLQ के MP हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को मशवरा दे रहे हैं कि आप PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, PTI के साथ चलें, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो PTI के साथ है। इस वक्त जो मोमेंटम है, जो अवामी मकबूलियत है वो इमरान खान के पास है। अगर इमरान खान के साथ हम अलहदगी इख्तियार करते हैं तो शायद ये हमारे लिए सूदमंद ना हो, हमारे पार्टी के लिए सूदमंद ना हो। इस सिलसिले में इस वक्त जो तैयारियाँ हैं वो हतमी शक्ल में दाखिल हैं, हतमी मराहल में दाखिल हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बयानिया इस वक्त, एक और जो खबर है वो ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है कि इमरान खान को शायद माइनस करने जा रहे हैं, इमरान खान को इस सिस्टम से मुकद्दर हल्के अलग करना चाहते हैं। इस हवाले से जितने भी कोशिश हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू मुख्तलिफ केसेस बना रहे हैं। जो NRO हुआ, इमरान खान के मुताबिक एक NRO तो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया, दूसरा NRO जनरल बाजवा देकर गए हैं। उस NRO में ये भी शामिल है कि नवाज शरीफ को बाहिफाजत तमाम तर केसेस को ख़त्म करके उनको वापस ले आएं। इस तनाजुर में नाज़रीन, अगर हम देखें तो रजीम चेंज के बाद, तहरीक अदम एतमाद के बाद जितने भी PMLN के लीडरशिप पर केसेस थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा पर, कैप्टन सफदर पर, हमजा शहबाज शरीफ को देखें, उनके केसेस ख़त्म हुए और उसके साथ साथ इसहाक डार वतन वापस आए और आते साथ ही उसने वजारत ख़जाना का कलमदान संभाला। अब एक तरफ तो इमरान खान को आउट करने की, इमरान खान को माइनस करने की तैयारियाँ, दूसरी तरफ इस वक्त जो मुआहदा हुआ एक एस्टेब्लिशमेंट का नवाज शरीफ के साथ कि नवाज शरीफ को किसी भी तरह पाकिस्तान लेके आए। हो सकता है कि नवाज शरीफ भी आने वाले चंद दिनों में 10 से 20 रोज़ में या जनवरी के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ वतन वापस पहुँचे और उनका इस वक्त जो तैयारियाँ हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं मुल्क भर में PMLN के, उसको भी हतमी शक्ल दे रहे हैं। अब नाजरीन, इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलमान शहबाज भी पाकिस्तान आ गए हैं। इस हवाले से अगर हम देखें, सलमान शहबाज का बड़ा रोल है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज सियासत में रोल प्ले करते हैं, तो दूसरी तरफ जो कारोबारी मामला आते हैं वो सलमान शहबाज देखते हैं। सलमान शहबाज को आते साथ ही इस वक्त जो 14 दिनों की हिफाजती ज़मानत है वो भी मिल गई है। अब ये कहा जा रहा था कि शायद सलमान शहबाज आते साथ ही गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के ये बेटे सलमान शहबाज कारोबारी मामलात देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो कई मरतबा जनरल बाजवा से भी मुलाकातों के हवाले से ख़बरें मौजूद हैं, जनरल फैज़ हमीद के साथ मुलाकात के हवाले से भी खबरें मौजूद हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं,
सलमान शहबाज और उसके साथ साथ जो दीगर PMLN के लीडर हैं उन पर तमाम तर केसेस ख़त्म हो गए। नायब में आकर तरामीम करते रहे और जैसे ही इनको इक़्तिदार मिलते साथ ही अपने केस ख़त्म करवाते रहे, नायब में तरमीम लेके आए और उसके साथ साथ करप्शन के जितने भी केसेस थे वो ख़त्म किए। इमरान खान का तो ये बयान गया है कि NRO के तहत इनको जो रिलीफ दिया गया, मुझे सिस्टम से आउट किया गया, मैं चूँकि एहतसाब चाहता था इनके लिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का ये रवैया था कि इनको छूट देते हैं। दूसरी तरफ अगर नाज़रीन हम देखें नून लीग का जो बयान है वो अलग है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए वो सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाया गया। अब उससे पहले ये लोग खुद जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन अब जिस दिन से इमरान खान मुसलसल तनकीद कर रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर, उस दिन के बाद इस वक्त तक PMLN के जो लोग हैं, PMLN के जो रहनुमा हैं वो खामोश हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। हो सकता है कि कुछ अंदरूनी मामला तय हुए हैं, अब नवाज शरीफ का आना बाकी है। जो आखिरी आप कह सकते हैं कि जो तरीका वारदात कर रहे थे नवाज शरीफ को लाने के लिए, अब नवाज शरीफ के रास्ते के लिए क्लियर किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ को किसी भी तरह लेके, क्योंकि इस वक्त जो मोमेंटम है, जो मकबूलियत है वो इमरान खान के पास है। शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे ज़रूर थे, लेकिन इस वक्त जो 8 महीने हुए हैं किसी भी तरह कोई हालात नहीं कंट्रोल कर पाए। चाहे हम कीमतें देख लें, चाहे हम डॉलर रेट देख लें, बेरोज़गारी देख लें, किसी किस्म के हवाले से अवाम को रिलीफ देने के बजाय ये लोग अपने केस ख़त्म करवाते रहे। अब दूसरी तरफ नाजरीन अगर हम देखें इस वक्त जो अहम तरीन खबर है, हुकूमती इत्तेहादी, 2 हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं। एक BNP मैंगल है, अख्तर मैंगल साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के भी लोग इस वक्त वफाकी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ये मौलाना फजल रहमान चूँकि तहरीक अदम एतमाद के सुरखेल थे, फ्रंट फुट पर आकर खेलते रहे, मुख्तलिफ जमातों को एक ही पेज पर लाने के हवाले से काम करते रहे। अब नाराज़ किस वजह से हैं? जो बलूचिस्तान में रेकोडेक का मामला है, जो वहाँ पर तरामीम कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब के मुताबिक, जमीयत उलमा इस्लाम के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियारात नहीं है कि किसी भी हवाले से कानून साजी करें, और उसके साथ साथ जो किस कंपनी को ठेके देने हैं, वेंडर्स कौन होंगे, इस हवाले से सूबाई हुकूमत फैसला करेंगे। जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो फैसला करेंगे, चूँकि सोने के कान वहाँ पर हैं, तांबे के ज़खायर वहाँ पर हैं, तो सूबाई हुकूमत को फैसला करने दें कि किस कंपनी को ठेके दें। 18वीं तरमीम में वफाकी हुकूमत के इख्तियारात जो हैं वो महदूद हो गए थे, लेकिन इस हवाले से कल जो काबीना का इजलास हुआ उसमें आगा हसन बलोच साहब शामिल थे, मौलाना अब्दुल वासे शामिल थे। उन्होंने पहले एहतजाज किया, फिर बाइकाट करके उठकर चले गए थे। अब 15 दिसंबर को BNP मैंगल कोर कमेटी का इजलास भी है। अख्तर मैंगल इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तफजात का इजहार कर चुके हैं कि आया हम कोर कमेटी से मुशावरत के बाद इस वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, क्या कुछ होता है। अब जो लोग हैं इनको कनेक्ट करके लाए थे, इनको एक ही पेज पर लेके आए थे, अब हालात बिखर रहे हैं, क्योंकि अवामी मकबूलियत जो है, मैंडेट जो है वो इमरान खान के पास है। अगर आम इंतखाबात होते हैं, इमरान खान को बेशक आप माइनस करते हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नाअहल भी करवा दें, इस चीज़ का इमरान खान अपने गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी कर चुके हैं कि इस चीज़ का नुकसान जो होगा वो इलेक्शन कमीशन होगा। मज़ीद बदनामी का सबब ये चीज़ है कि मुझे माइनस करवाते हैं, क्योंकि लोग इस करप्ट टोले को किसी भी सूरत वोट नहीं देंगे। अगर मैं नाअहल होता हूँ तो इससे ये मुराद नहीं कि PTI को लोग वोट नहीं देंगे। दीगर जिन लोगों ने 70 साल तक पाकिस्तानी कौम को लूटा, उनको फिक्र तक नहीं कि इस वक्त जो मुल्क में माशी सूरत हाल है, वो चूँकि पैसा लेके बाहर गए हैं, डॉलर लेके उधर डॉलर हैं, उनको पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, माशी सूरत हाल डाउन है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, जो भी अवामिल हैं, इन चीज़ों को उनको कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि उनके मामलात तो बाहर हैं, उनके बच्चे इस वक्त बाहर हैं, उनके कारोबार बाहर हैं, तो उनको क्या फ़िक्र है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। अब नाज़रीन देखना ये है कि सूबाई असम्बलियों को तहलील करने के बाद इमरान खान 17 दिसंबर को जो ऐलान करने हैं, उसके बाद ये इमरान खान के पास आखिरी कार्ड है। आज के व्लॉग में नाज़रीन इतना ही। मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।